हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं जो है इतिहास के एक सेशन लाया हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का। इसमें आप लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक एक सेशन लेके। और स्टोरी फॉर्म में लाया हूँ, मतलब बेहतरीन कंडक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है ना आपको सारी की सारी क्वेश्चन में याद करा दोगे। जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आपको जो है स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ स्टोरी सुनिए मेरा, आपको सारी सारी कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, और एक से दो बार देख लीजिएगा मैक्सिमम। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, रात को सोने से पहले देख लीजिएगा, और सिर्फ 5 मिनट सुन के देखिए। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आए तो फिर कहिएगा, मैं सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बोरिंग है, थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, इस स्टोरी फॉर्म में जो है ना वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री जो है स्टोरी फॉर्म में बन सकता है, तो उसको मैं बनाने का प्रयास किया हूं। चलिए देखिए, जैसे कहानी है, जो पहला जो ईरान का जो था ना, अफगान इन्वेटर्स जो था, तो वो जो था ना पहला जो आक्रमण भारत पे हुआ था, वो तीन था, जो ईरान या अफगान से आया था। ठीक है, तीन कौन कौन था? एक मोहम्मद बिन कासिम था, दूसरा मोहम्मद गजनी था, और तीसरा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये तीन था। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, पहला जो इन्वेटर था, तो इंडिया पे आक्रमण किया। मुस्लिम इन्वेटर्स क्यों? कि पहला अगर पूछेगा इन्वेटर्स अगर वो तो सिकंदर था। ठीक है, अगर मुस्लिम इन्वेटर पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो कहानी यह है कि ईरान का पहला शासक जो था वो था अल-हज्जाज था। ये था ईरान का शासक, कौन था? अल-हज्जाज। ये अल-हज्जाज का दामाद कहिए, सिपासलार कहिए, या कमांडर कहिए, कुछ भी कहिए, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था अल-हज्जाज का जो है ना कमांडर और दामाद भी था। ठीक है, तो यह अल-हज्जाज कोई भी जो हुक्म देता था वो देता था मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम उसको पूरा करता था। तो एक बार क्या किया कि भारत के नीचे में ये है श्रीलंका। तो आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका को जो है मोतियों का देश कहा जाता है। मोतियों का देश कहा जाता है, मोतियों का देश कहा जाता है किसको? श्रीलंका को। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, अल-हज्जाज ने जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि जा तू श्रीलंका पे जा और आक्रमण कर, और वहां को तू जीत के श्रीलंका को जीत के ला। ठीक है, तो वो गया ना, तो वहां पे श्रीलंका के राजा को जो मोहम्मद बिन कासिम हरा दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम श्रीलंका के राजा को हरा दिया, तो फिर उसके बाद वहां पे उस राजा ने मांगी कि गुरु, मैं आपका मतलब कि दास हो गया हूं, सो आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला कि तुम जो है, तुम्हारे यहाँ मोती ढेर सारा होता है। ठीक है, तुम जो है हमको हर एक वर्ष 5 नाव या 10 नाव, जो भी डील हुआ होगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो वह तुम जो है मोती मेरे यहाँ भेजना। कहाँ? ईरान में। ठीक है, तो श्रीलंका के उस समय में जो राजा थे, तो वो तो बोल गए ठीक है, हमने आपको दे दिया। तो इसी तरह मतलब कि श्रीलंका से अब जो डील हुआ था उस अनुसार से नाव जाती थी, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ मतलब अल-हज्जाज ईरान में पहुंचा दिया जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो श्रीलंका से जो जा रही थी नाव, मोती वाला भरा हुआ, तो बीच में ईरान और श्रीलंका के बीच में पड़ जाता था सिंध। ठीक है, ये सिंध पड़ जाता था। सिंध में यहाँ पे ही आके बीच में ही चोरी हो गई। सिंध के पास ही जो है ना नाव की मोती, किसी ने एक नाव की मोती चोरी कर ली। ठीक है, तो अल-हज्जाज को गुस्सा आया। अल-हज्जाज बोला कि आखिर मेरे नाव का मोती का नाव जो आता था, मोती का नाव, आखिर उसको चोरी किया गया है, और वह चोरी सिंध के पास हुआ है। सिंध के पास, तो सिंध के पास हुआ है तो कौन किया होगा? सिंध का राजा क्या होगा, जो कि जैसे कि नहीं हो जाता काकोरी का ट्रेन कांड में जो ट्रेन लूट ली गई थी, उसी प्रकार का मतलब चोरी हो गया था। ठीक है, तो उसमें जो है दाहिर था। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा दाहिर था। तो यह जो चोरी हो गई,
तो अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा, जाओ दाहिर को कहो कि आपके पास ये नाव चोरी हुई तो आप दीजिए, ठीक है। तो इसी पे मोहम्मद बिन कासिम, तो उसका था कमांडर कहिए, दामाद कहिए, सिपा सलार कहिए, जो भी कहिए, वो गया इसके पास, बोला कि ऐसा ऐसा है, जो नाव मेरा चोरी हो गया और आपके क्षेत्र में हुआ है, तो आपने ही किया होगा। तो ये बोला कि नहीं, मैंने नहीं किया, और मेरे क्षेत्रवासियों लोग के द्वारा भी नहीं लाया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम आपको दे देंगे, मतलब कि बोला नहीं, मतलब कि दे देंगे। तो पर ये जो है ना, अल हजाज पता कर लिया था एक नाव कहाँ गया, वो मतलब आधा अवसर लिया ही था, मतलब आधा प्राप्त कर लिया था जो चोरी हुआ था। फिर भी एक मतलब क्या होता है, देह के कारण ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, दाहिर को बोला कि अगर तुम नहीं लिया तो हम तुमको आक्रमण करेंगे, और उस पे आक्रमण कर दिया रातों रात, और सिंध पे कब्जा कर लिया। अब सिंध इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ सिंधु नदी बहती थी, ठीक है, सिंधु रिवर, इसीलिए जो है ना इसका सिंध नाम पड़ा, ठीक है। तो तभी दाहिर की 2 बेटी थी, ठीक है। दाहिर की कितनी बेटी थी? 2 बेटी थी। दाहिर की 2 बेटी थी। नाम जानने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम व्यू से बता रहा हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, और कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। तो और बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो 2 बेटी थी, तो ये तो दाहिर को मार दिया, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम एक क्रूर था, क्रूर शासक था, ठीक है। वो इसको तो दाहिर को मार दिया। दाहिर को जब मार दिया तो उसकी 2 बेटी को ये ले आया कहाँ? ईरान। ईरान ले आया अल हजाज के सामने, ठीक है। तो अल हजाज पूछता है दाहिर के दोनों बेटी से, बताओ तेरे साथ क्या किया जाए, ठीक है, तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए। तो दाहिर की दोनों बेटी जो है वो कहती है, उस समय जो है ना अल हजाज के पास भी एक बेटी थी, ठीक है। तो दाहिर की बेटी बोलती है, जब अल हजाज पूछा ना दाहिर की दोनों बेटी से, जो बताओ तेरे साथ क्या किया जाए, तो दोनों बेटी उसकी कहती है कि जो आप अपनी बेटी के साथ करते हैं, मतलब अल हजाज अपनी बेटी के साथ जो करता है, ट्रीट करता है, उसी तरह मेरे साथ भी आप ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो ये जो अल हजाज है मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाओ, ये जो है ना मेरी बेटी जिस कमरे में रहती है, दोनों को उसी कमरे में दे दो, और जिस तरह सम्मान मेरी बेटी को है उसी तरह सम्मान इसको दो, ठीक है। तो रहने लगी। धीरे धीरे दोनों जो थी, ये दोनों जो है, उसको तो अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता से मोहम्मद कासिम ने मारा है। ये जो है डेली कान में किसका भरती थी, उसको चढ़ाती थी अल हजाज को, कि आपका जो ये दामाद कैसा है, कैसा क्रूर है, मतलब कि सबको लूट पाट लिया सिंध में, मेरे पिता को मार दिया, कैसा है ये, कैसा है, ऐसा है, बहुत मतलब कि जितना हो सकता है बताया, मतलब ऊंचा से ऊंचा, नीचा से नीचा, जितना बताना था बता दिया। तो धीरे धीरे होते होते हद तक, एक हद के बाद कोई भी, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा यार, जब किसी मतलब किसी के बारे में बुरा बताएगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। अल हजाज को भी गुस्सा आ गया, ठीक है। अल हजाज गुस्सा आ गया ना, तो अल हजाज ने अपने सैनिकों को तुरंत दिया ऑर्डर, बोला कि जाओ ऊंट का खाल ले आओ, ठीक है, ऊंट का खाल, ऊंट का खाल ले आओ, और ऊंट का खाल मंगवाया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को क्या क्या ऊंट के खाल में डाल दिया, और वो जो है ना जमीन के अंदर इसको गाड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, जमीन के अंदर डाल दिया, उसी में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये तो आपकी मतलब कि ये कहानी हो गया मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। अब ये तो मतलब हो गया स्टोरी फॉर्म जो मैंने आपको अभी तक सुनाया, और अब एग्जाम व्यू से भी जानना जरूरी है। अगर एग्जाम में अब देखिए ये जो पॉइंट्स लिखे हैं हमने, ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो स्टोरी सुनाया, ये मतलब कि याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम व्यू से अब जो है वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कर रहा है ईरान अफगान इन्वेटर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट इन्वेटर इन इंडिया, तो वो तो सिकंदर, मैंने आपको बता ही दिया था पहले। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर इन इंडिया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मैंने आपको पहले बोला था 3 अफगानी शासक था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी, ठीक है। ये 3 शासक था। अभी हम लोग कहानी कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के, और अगले पार्ट में जब मैं कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा मोहम्मद गजनी की, ठीक है। उसके बाद कराऊंगा मोहम्मद गौरी की, ठीक है। इसी तरह से मैं करवाऊंगा, एक एक सीरीज को आप देखते रहिएगा कंटिन्यू, और बेहतरीन कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। कंटेंट दूंगा, बेहतरीन कंटेंट दूंगा, इसके लिए आप टेंशन ना ले, ठीक है। उसके बाद करा हु हैज द खलीफा ऑफ ईरान दैट टाइम, ठीक है। दैट टाइम मतलब क्या, अब आज का तो नहीं ना बता सकते यार, आज कौन ईरान का शासक है, उस समय का पूछ रहा है शासक कौन है, जब भी मोहम्मद बिन कासिम ऐसा ऐसा घटना हुआ, तो ठीक है। तो उस समय तो मैंने आपको बता ही दिया था, अल हजाज था शासक, ठीक है। इसका कमांडर, सिपाही सलार, जो भी कहिए,
दामाद सब यही था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उस समय का शासक तो था अल आजाद ही था, ठीक है। अब हम लोग आखिर अच्छा हम लोग ये सब कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़ा? किसी ने तो बुक लिखा होगा, कुछ बुक में बताया होगा तभी तो पढ़े, नहीं तो हम लोग की जितना जन्म हुई है तो जानेंगे कैसे, ठीक है। तो वो लोग जो कोई जो बुक लिखा था, फिर बुक का नाम क्या है, एग्जाम में ये भी पूछ देता है। तो वो है विच बुक टेल्स अबाउट द सिंध अटैक, ठीक है। सिंध अटैक के बारे में जो है ना किस बुक में है, तो चर्चनामा में है, ठीक है, चर्चनामा में, ठीक है। अब इसका पूछेगा राइटर कौन है, तो ये भाई साहब जो है ना अपना नाम गुप्त रख लिया, ठीक है। बुक तो लिख दी पर अपना नाम बुक पे लिखना भूल गया, ठीक है। हाँ ये हमको पता है कि चर्चनामा को जो है ट्रांसलेट किसने किया था अली बकर कुफी ने किया था, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेट किया था वो है अली बकर कुफी ने किया था ट्रांसलेट में, ठीक है। और अब पूछेगा कि उस समय अगर यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता था, तो फारस लैंग्वेज चलता था, पारस लैंग्वेज चलता था, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। और अगले पार्ट में जब मैं बनाऊंगा वीडियो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गजनी के बारे में, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, पर ऐसा नहीं है यार, मोहम्मद गजनी ने किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगला पार्ट भी देखना ना भूले, ठीक है। अगर स्टोरी यार शानदार होगा यार, आप एक बार देख के तो देख लेना। मेरे को मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी अच्छी कंडक्ट मतलब कि कंटेंट दूंगा स्टोरी फॉर्म में कि आप खुश हो जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।